श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे पहले के हमारे किसी ने प्रवचन सुने ही ना हो। यदि पहले के प्रश्न सुने हों तो वही उत्तर अब देना पड़ेगा हमको, तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए कुछ दिन सुने फिर पूछे तो ज्यादा अच्छा। दूसरे कुछ प्रश्न हैं जिनमें जरा भी समझ नाम की चीज नहीं है। जब समझ का स्तर न हो तो बहुत ऊंची बातें सुन के नहीं पूछनी चाहिए। जिसमें थोड़ी तुम्हारी पहुंच हो उसके आगे का प्रश्न करना चाहिए। या तो संक्षेप से लिखने के कारण, अधूरा प्रश्न होने से भी वो स्पष्ट नहीं होते, पर फिर भी आपकी भावना का स्वागत है। देह के सारे कर्म चित्त की स्थिरता में होते हैं। अब ये मुझे पता नहीं है कि कैसे होते हैं, पर उनका कहना है कि चित्त की स्थिरता में ही होते हैं। तो क्या आत्मानुभूति भी चित्त की स्थिरता ही है? यह जरूर है कि बाहर के ज्ञान में मन हेतु रहता है। बाहर के जितने ज्ञान होते हैं बिना मन के नहीं हो सकते। आंख बिना मन के नहीं देख सकती, कान बिना मन के नहीं सुन सकता। तो मन जिस जिस इंद्रिय से जुड़ता है वही ज्ञान होता है। तो मन भी जब आत्मा से जुड़ता है तब ज्ञान होता है क्या? ऐसा शायद प्रश्न है। हमने पहले भी बहुत उदाहरण दिए हैं कि शीशा दो काम करता है। जब वो तिरछा होता है तो उससे, उस शीशे के माध्यम से हम अपनी आंख से किसी और को देखते हैं। ऐसे शीशा लगा होता है। कई घरों पर हम औरों को देखते हैं, वो हमें देखता है, हम अपने को उस शीशे में नहीं देखते। बहुत बार शीशा ऐसे एंगल पर होता है कि उस शीशे से तुम अपने अलावा और को देखते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है जिसे तुम देखते हो वही तुम्हें देखता है शीशे में, लेकिन अपने को वो भी नहीं देखता, अपने को हम भी नहीं देखते। अपने देखने के लिए यद्यपि अपना आप दिखता है या नहीं दिखता है या आभास दिखता है, पर फिर भी अपने देखने के लिए शीशे का सम्मुख होना जरूरी है। जिधर को शीशा होता है उधर ही हमारे नेत्र का एंगल हो जाता है। प्रत्यावर्तन एक सिद्धांत है प्रत्यावर्तन का। चिकनी चीज से चीज टकराती है तो सीधा ऐसे के जाए ऐसे जाती है। प्रत्यावर्तन। तो जब किरण टकराएगी, यदि इस तरह सूर्य की किरण जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन ठीक दूसरे एंगल को उधर को जाएगा। ऐसे ही आंख भी आप जब ऐसे देखते हैं तो आपका उसी एंगल से इधर को नजर जाएगी, तो आप उस शीशे में इधर वालों को देखेंगे। लेकिन जब वो सम्मुख होगा तो हमारी ही नेत्र प्रत्यावर्तित होकर अपने को देखेगी। यही बात मन की है। मन हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, इसलिए हम अपने मन से सदा और को जानते हैं और को जानना ही चाहते हैं। और के जानने में ही रुचि है, बल्कि और को जाने तो ही लगता है जैसे हम जान रहे हैं। और को न जाने तो कहेंगे हम ज्ञानी ही नहीं है। जबकि और के बिना जाने हम चेतन हैं और ज्ञानी हैं। बहुत बड़ा भ्रम है कि हम अपने को तब ज्ञानी कहते हैं जब कुछ हम जाने,
यदि हम किसी को न जाने तब भी हम कोई अज्ञानी थोड़ी हो गए, या हम जड़ थोड़ा हो गए। यदि मैं आंखें बंद कर लूं, कान में रुई लगा लूं, किसी को न देखूं, कुछ न सुनूं, तो मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं? मैं चेतन हूं कि जड़ हूं? चेतन। मुझे अपने होने का ज्ञान तब भी है। अपने होने का ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि क्या है, हूं तो मैं। जैसे इसका दो तरह का ज्ञान है, एक सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। आप इसका नाम नहीं जाने तब भी इसे देख रहे हैं कि यह है। बात समझ में आ रही? मान लो एक कोई गांव का बिल्कुल पिछड़ा, यद्यपि आजकल इतना पिछड़ा कोई नहीं है जो न जानता हो, पर मान लो कोई है तो उसको भी ये दिख रहा है कि मेरे हाथ में है। वो जो क्या है को तो देख ही रहा है, पर नाम नहीं बता पाता। इतने के कारण लोग कहेंगे इसको पता नहीं। तो इसके दो ज्ञान हैं, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ये है, सामान्य ये है, आप जान रहे हो, कागज है, लेटर पैड है, फला चीज है, ये आपका विशेष ज्ञान है। तो समान रूप से आप कुछ भी न जाने तब भी आप हैं। कुत्ता भी है, भैंस भी है। कुत्ता अपने को महसूस करता है होना कि उसको कोई और महसूस करता है? दीवाल नहीं महसूस करती, दीवाल को हम महसूस करते हैं। पर कितना मूर्ख हो, गधा हो, कुत्ता हो, सांप हो, वो है तो उसको अपने होने का पता है कि हूं। दीवाल को अपने होने का, पंडाल को अपने होने का पता नहीं है। आप कुछ न जानते हो तब भी आप हैं, ये आपको लगता है। ऐसे यदि आप देखना बंद कर दें तब भी आप हैं, सुनना बंद कर दें तब भी आप हैं, सोचना बंद कर दें तब भी आप हैं। एक ऐसे हूं को खोजो जो बिना किसी उपकरण साधन के आप हैं। इतना सब जानना बंद कर दो, क्योंकि इससे एक भ्रम पैदा हुआ है कि आंख नहीं होगी तो ज्ञान नहीं रहेगा, कान नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं रहेगा, मन नहीं होगा तो ज्ञान नहीं रहेगा, चेतन नहीं रहेगा। क्योंकि अभी हम विशेष चेतन हो जाते हैं, आंख से सुनते, देखते, जगते, तो विशेष चेतन होने के कारण लगता है हम हैं विशेष चेतन। विशेष चेतन के कारण आपको लगता है हम हैं। विशेष चेतनता न रहे तो आप ऐसे होंगे जैसे हो ही नहीं। तो हम अभी अपनी विशेषता को जानते हैं। पहले तो हम पदार्थों को जानते हैं इसलिए, और कोई न कोई विशेषता है उस विशेषता को जानते हैं इसलिए, और विशेष जानते हैं कि हम हैं। और आप जानवर की तुलना में ज्यादा कुछ जानते हैं। ज्यादा क्या जानते हैं? हम पंडित हैं। कोई कुत्ता पंडित नहीं है, कोई सुअर पंडित नहीं है, कोई भैंस पंडित नहीं है, कोई बैल पंडित नहीं है, ठाकुर भी नहीं है, बनिया भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं, उनके ख्याल में ही नहीं, फिर भी हैं। तो ऐसे बहुत विशेष ज्ञान जो व्यवहार के लिए जरूरी थे हमारे मस्तिष्क में लाद दिए गए, और उसके कारण हम अपने को ज्ञानी कह रहे हैं। जानवर उतना ही चेतन है जितना हम चेतन है, वो ऐसे ही जिंदा है जितना हम जिंदा है। जिंदा होने में हम जैसे जीवित है तैसे जानवर जीवित है, पर हम जीवित होते कुछ आरोपित कर चुके हैं जो कई चीजें अभी जानवरों ने आरोपित नहीं की। इसलिए वो हिंदुस्तानी भी नहीं है कोई भैंस, ना पाकिस्तानी है। ये मनुष्य पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी है। ये विशेष तरह की बातें हमने अपने ऊपर आरोपित कर ली हैं, और इसलिए हम कौन हैं ये इसी नॉलेज में दब गया है। यदि हम जितना जान चुके हैं छोड़ दें और होश भरना छोड़ें,
जानकारियां छोड़ दें तो आप जान पाएंगे कि हम कौन हैं। और जितने ज्ञान हमने जमा किए हैं जागृत में जमा किए, पढ़ करके, सुन करके। यदि जागृत का सारा अनुभव हम आग लगा दें और जागे हों, अब आग लगाने में टाइम लगता है। जब जब तुम्हारे में ज्ञान आए उसको आग लगा दो, छोड़ दो, झूठ है। जितना ज्ञान हो, यदि तुमको लगे हम मनुष्य हैं तो तुम दिमाग से मनुष्य हटा दो। एक बार पथिक जी प्रवचन कर रहे थे, अब उनका शरीर नहीं है, तो कहते थे कि मैं और हूं के बीच में जो लगाते हो यही माया है। वही मैं कहता हूं, मैं में जितना आरोपित करके आप बोलते हो वही माया है, अज्ञान है, भ्रम है, वही हटाने लायक है। आप हो ये ज्यादा सच्चाई है। पर अभी भी थोड़ा हम और कहना चाहेंगे कि विशेष को हटाएं और समान को पहचानें। जो हम बच जाएं उसको भी थोड़ा, उसका भी फिलहाल नाम रख लें, नहीं फिर पूछोगे फिर हम क्या हैं। मान लो हम ये नहीं हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उपनिषद के हिसाब से सबका निषेध कर दें, तो मैं हूं से आपका को संतोष नहीं होगा। यद्यपि वो पर्याप्त है, पर तुम कहोगे मैं हूं, जब कुछ न रहे मैं हूं, तब भी जानना चाहोगे कि आखिर फिर मैं क्या हूं। तो यद्यपि उस समय तुम चेतन भी हो, पर चेतन हूं ये तो कहना ही पड़ेगा। मैं चेतन हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं बच गया हूं और नॉलेज गई। तो एक विशेष को काटने के लिए दूसरा विशेष ज्ञान भी चाहिए। समान ज्ञान से, हाँ, जो समान ज्ञान में विशेष ज्ञान आपने आरोपित कर रखा है, उस विशेष ज्ञान का निषेध करके समान जो मेरा स्वरूप है उसमें भी कोई न कोई विशेषता निषेध के लिए जरूरी है कि मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं व्यापक हूं, मैं सदा रहता हूं। जो सदा नहीं रहता उसको पहले ही छोड़ दो, जो ज्ञान नहीं रहता उसको छोड़ दो। कई यादें नहीं रही, बचपन नहीं रहा, कल बच्चे थे, नहीं रहे, जवान तो बने ही रहोगे। तो ये ज्ञान भी झूठा ही होगा ना जो आज जान रहे हो। बहुत विद्वान हो, याददाश्त बहुत है, वो कमजोर पड़ेगी। ये टिकने वाला नहीं, तो जो टिकने वाला नहीं, एक बार घर फूंक तमाशा देखो। जो जाता ही है, छोड़ता ही है, तुम अपनी ओर से छोड़कर देखो। एक संत प्रवचन में कहा करते थे कि बताओ इस्तीफा देना ठीक है कि बर्खास्त होना। इस्तीफा में इज्जत रहेगी, बर्खास्त में वो भी चली गई। बात एक ही है। यद्यपि इस्तीफा देना, बर्खास्त होना, दोनों में छुट्टी तो मिली, जो आपको मिल रहा था गया, इसमें तो दो राय नहीं, इस अर्थ में समानता है। पर इस्तीफा देना और बर्खास्त होना, इन दोनों में फर्क है। विवाह न करने में, विवाह न होने में। किसी साधु से पूछो, कभी नहीं कहता मेरा ब्याह नहीं हुआ था, बड़ी शर्म लगती है। तो कहते हमने किया नहीं था, किया नहीं था, इतने हमारी चाहे हुआ ना हो। अब कोई सयानी लड़की है तो इज्जत इसी में, अभी ब्याह नहीं, नहीं हमने किया नहीं, अभी किया नहीं। अब बहुत गरीब थे तो एक आधी धोती पहने आधी ऊपर डाले रहते थे। तो जब 10वीं की परीक्षा देने गए, बाल बड़े बड़े बेढंगे, कोई तेल नहीं, गंदे गंदे और बाबा की तरह, और आधी पहने आधी ओढ़े। तो जब परीक्षा में बैठे तो किसी को कोई ना देखे, सुंदर से सुंदर को, हम ही को लोग ज्यादा देखे।
हमने कहा देखो गरीबी का आनंद, गरीबी का ऐसा ढंग बनाया कि गरीब लगते नहीं थे, त्यागी लग रहे थे लोग। तो वो जो जांचते रहते ना परीक्षा के समय, घूमते रहते, तो मेरे सिर को हाथ लगा के ऐसे करा, ऐसे ऊपर को, कहते कहाँ के हो? हमने कहा देखो इतने को किसी को नहीं पूछा, हमें पूछ रहा है। तो गरीबी को त्याग का जामा पहना दिया, तो कम से कम इज्जत तो रही। कोई बहुत बड़े त्यागी तो नहीं थे, पर चालाक त्यागी थे। हम हाँ थोड़ा दिमाग लगा दिया तो गरीबी भी भूषण, बस। तो इसी तरह से जब जा ही रहा है, रपट गए तो हर गंगा, पैर फिसल गया गंगा में गिरे गए तो हर हर कहो। लोग कहेंगे जान के नहा रहे, नहीं गिर गया। तो इसी तरह से बर्खास्त होना और इस्तीफा देना, इसी तरह से आपके रुपए गिर जाएं और दे दो, कौन से ठीक रहेंगे? इसीलिए कई बार जब गिर जाएं तो लोग सोचते हैं यार दे ही देते तो अच्छा रहता। जब गिर गए तब होश आया। कुंभ में जब जेब कटती है तो कहते थे हमें भंडारा करना था, हमने कहा अब हो गया। तब अकल आई, भंडारा ही कर देते, अरे सत्य जगत प्रकाश ही को दे देते। जब पयसुनी में बह गए, ये बंदर ही उठा लेके फाड़ दिया, तो किसी गरीब को कुर्ता दे देते। हाँ, दे देने में और ऐसे चले जाने में बड़ा फर्क है। एक में मेरी नियत में पवित्र वृत्ति बनी, देने का भाव बना, प्यार आया, करुणा आई। इस तरह से जब हम जो जाने ही है उसे दिल से छोड़ देते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़। तेरा अपना रहेगा कुछ नहीं, पर अभी कह देते अपना नहीं है। जो तेरा होके रहेगा नहीं, पहले ही कह दे ये मेरा नहीं है, कितना बड़ा लाभ हो जाए। मेरा नहीं है, आप कहोगे हम छोड़ेंगे नहीं, मर जा जाए। हम मेरा का मंत्र नहीं छोड़ेंगे, ये तेरा है हम मंत्र नहीं जानते। मेरा है, मेरा है, मेरा है, और यही मंत्र रटते रटते एक भी मेरा रहने वाला नहीं है। कहते रहेंगे मेरा, चला जाएगा, मेरा मेरा कहते कहते छूटता जाएगा। मेरा बचपन छूट गया, मेरी जवानी छूट गई, मेरा जिसे कहते थे मकान बिक गया, मेरा जिसे कहते थे वो मर गई या मर गया। सब जिसको हमने मेरा कहा समझो गया, कोई भी मेरा बचा नहीं। फिर भी हमने मेरा का मंत्र नहीं छोड़ा। एक बार तुम कह देते मेरा नहीं है तो कितने हल्के हो जाते, कितने निर्भर हो जाते, सारा बोझ खत्म होता, मुक्त हो जाते। तो पहले पहले बस होने के पहले तैयार हो जाओ कि मेरा नहीं है, और मेरा नहीं और मैं नहीं, एक मैं भी मैं नहीं, क्योंकि मेरा कभी अकेला नहीं होता बिना मैं का। मेरे का जीवन मैं है, कोई मेरा बन ही नहीं सकता बिना मैं के। प्रायः कहते हैं स्वप्न में तुम भर ना हो, स्वप्न भर हो जाए। तुम स्वप्न में कुछ ना हो, स्वप्न में पत्नी हो तुम ना हो, स्वप्न में बेटा हो तुम ना हो, स्वप्न में गाय भैंस हो तुम ना हो सकता है। और स्वप्न में जिंदा हो, स्वप्न में जिंदा ना सही, स्वप्न में मरे हो तब भी, तुम मरे हो तभी कुछ है, तुम मरे भी ना हो माने तुम हो ही नहीं तो होगा क्या। तो कुछ भी मेरा बिना मैं के खड़ा नहीं होता। इस मैं से भी छुट्टी पा जाओ। प्रातः बताया था कि फिर तुम ब्रह्म हो।
क्योंकि मैं होगे तो तुम नहीं होगे, मैं होगे तो वह नहीं होगे, मैं होगे तो यह तुम नहीं होगे, चेतन होगे तो जड़ तुम नहीं होगे। तुम कुछ होगे तो सब कुछ नहीं हो सकते। सब कुछ होने का तरीका बड़ा विचित्र है। तुम सब कुछ होने के लिए कुछ जोड़े जा रहे हो, जोड़े जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। क्या होने के लिए? सब कुछ होने के लिए। धन भी जोड़े जा रहे, लोग भी बढ़ाए जा रहे, फैक्ट्री भी बढ़ाए जा रहे। हाँ, सब कुछ होना चाहते हो, लेकिन सब कुछ होने का तरीका कुछ होने का नहीं है, कुछ ना होना है। तुम कुछ ना हो, एक बार तुम जो कुछ भी हो वो भी ना रहो। जो कुछ भी हो तुम अपनी समझ के, अभी मेरी वाली बात मत करना। जो तुम समझते हो ईमानदारी से, जो तुम अपने को समझते हो वो भी छोड़ दो। फिर देखो, ऐसे बचोगे कि जैसे ब्रह्म ही हो, ऐसे ही बचोगे जैसे बंधन है ही नहीं, ऐसे बचोगे जैसे मुक्त ही हो, ऐसे ही बचोगे जैसे तुम्हारे सिवा कुछ है ही कुछ नहीं। लेकिन ये तब समझ आएगा जब जो कुछ भी समझा है उसको आग लगा दो। इसको भी समझा है ये क्या है, और इसके साथ अपने को भी तो समझा है। माने स्वप्न में ये पत्नी है ये समझे, और अपने को तुमने कुछ नहीं समझा। यदि ये पत्नी है तो तुम तो समझा तो है। तुम पत्नी को पत्नी समझो, तुम पति अपने को ना समझो। इसको भैंस समझो, तुम अपने को मनुष्य नहीं समझो। हो सकता है। तो इसको तो तुमने समझा ही है कि ये है, अपने को भी कुछ समझ रखा। इतने बड़े संसार में कुछ अपने को भी समझ रखा है। जो तुमने अपने को समझ रखा है वो छोड़ दो। थोड़ी देर को तुम वहां चले जाओ जहां समझ नहीं रहती, जहां अपने विषय में कोई नॉलेज, अपने विषय में कोई ज्ञान नहीं रहता, वहां तक जाओ और फिर देखो हो कि नहीं। सब समझ को आग लगाकर देखो हो, और उस होने का नाम ही है आत्मा, उस होने का नाम है ब्रह्म, उस होने का नाम है सत, उस ब्रह्म, उस होने का नाम चित, उस होने का नाम आनंद। वहां पाना नहीं पड़ेगा आनंद, वहां पाना नहीं पड़ेगा ज्ञान, वहां पाना नहीं पड़ेगा सत्यता। वहां तो जब सब छोड़ दोगे तो सत्य ही बचेगा, चेतना ही बचेगा, आनंद ही बचेगा, अभय बचेगा, निश्चिंतता बचेगी, निर्द्वंद बचोगे। क्योंकि द्वंद्व तो था, टकराहट तो थी, जहां तुम थे और भी कुछ था, वहां तो मैं तुम कुछ भी नहीं, और फिर भी अस्तित्व बचा। और वो अस्तित्व न तुम न मैं, अलग अलग है ही कुछ नहीं। उस अस्तित्व में अलगाव नहीं है। स्वप्न में तुम अकेले कभी नहीं हो सकते। हो सकता है पत्नी ना हो, लेकिन तब भी अकेले नहीं हो। बेटा, पत्नी नहीं होगी, बेटा नहीं होगा, पर भैंस होगी, कुत्ता होगा, मकान होगा, दुनिया होगी। तुम अकेले कभी होते ही नहीं हो। एक बार तुम अकेले हो जाओ, एक बार तुम अकेले, जहां कोई ना हो, तो तुम तो नॉलेज में, ज्ञान में फंसे पड़े हो। इतना ज्ञान हो गया है, अकेले हो ही नहीं सकते। मैं कहा करता हूं, आकाश से गिरे खजूर में अटके। इस जगत के द्वैत से भागे तो स्वप्नों में अटक गए। वहां भी द्वैत, वहां भी अकेले नहीं। और नींद में गए, सबसे अच्छी अवस्था है नींद। नींद में गए, वहां कोई और नहीं था, पर मैं अकेला हूं ये भी होश नहीं था। अकेले भी नहीं थे, अकेले होने का भी ख्याल नहीं था। सबसे रहित हो गया, अकेला हो गया। केवलो हम शिवा, केवलो हम निर्मल माया। आप
सब ज्ञानों से रहित हो जाओ, सिर्फ ज्ञान रहित नहीं हो, सब ज्ञानों से। जो अनेक क्वालिटी का ज्ञान है, धनी होने का, अमीर होने का, गरीब होने का, हिंदू होने का, मुसलमान होने का, आदमी होने का, औरत होने का। अच्छा, आप चाहे कितना सच्चा है, पर आप आदमी ना हो तो काम आ जाएगा, आप आदमी ना हो तो मौत आ जाएगी। आदमी भर आपके ख्याल में आप आदमी नहीं हो आप बैठे नहीं, आप लेटे नहीं, आप लेटे हो या बैठे हो, आप हो न लेटे न बैठे, कोई न कोई ज्ञान आपका पकड़े हुए है, लेटे का, बैठे का, खड़े का, मोटे का, पतले का, जवान का, बूढ़े का, कोई न कोई ज्ञान आपको पकड़े है। जो भी ज्ञान तुम्हारे को है, सब ज्ञान छोड़ दो। और फिर भी ज्ञानहीन नहीं, सब ज्ञानों के बिना भी मैं ज्ञानहीन नहीं। यदि ज्ञानहीन हो तो फिर सुसुप्ति हो गई। जहां तुम्हें ज्ञान नहीं रहता ऐसा लगता है, वो भी ठीक नहीं, और जहां बहुत ज्ञान है यहां भी ठीक नहीं। ना कोई ज्ञान रहे ना अज्ञान रहे, क्योंकि अज्ञान का भी ज्ञान तुमने पाल रखा है। मैं अज्ञानी हूं, अज्ञानी हो ये भी तुम्हारे ध्यान में है। रात को ज्ञान नहीं रहता, ये भी तुम्हारा ज्ञान है, इसको भी छोड़ दो। मैं अज्ञानी भी नहीं और ज्ञानी भी नहीं, फिर तुम क्या हो? ज्ञानी भी तुम नहीं हो, अज्ञानी भी तुम नहीं हो। और ये सुन करके छोड़ना नहीं है, अनुभव करना है। तुम्हें ज्ञानी बनना ही मत, अज्ञानी भी मत बनना, अज्ञानी मानना भी मत, ज्ञानी भी मत मानना, सिर्फ तुम अकेले तुम हो बस। फिर क्या होगे? आत्मा होगे। जिसको तुम तलाश रहे हो वो तुम ही हो, पर जो हम हैं वही नहीं हो पाए, और सब कुछ होते रहे, सब कुछ होते रहे। जो सचमुच हम हैं वो आज तक होने का मौका ही नहीं मिला। इस होने में अपनी न की तलाश, अपनी तलाश नहीं की। समाधि इसी का नाम है, जहां सारी जानकारियों का अंत हो जाता है। और वेदांत शब्द का भी एक अर्थ यही है, वेद माने ज्ञान, ज्ञान का जहां अंत हो जाता है, जहां सभी जानकारियों का अंत हो जाता है, इसका नाम भी वेदांत। जहां सभी जानकारियां अनावश्यक हो जाती हैं, उसका नाम वेदांत। या जहां जानकारी की अब कोई जरूरत नहीं रह जाती, ऐसा तत्व है जहां और क्या जाने, अब और सब कुछ जानना बेमानी हो गया, और जितना जानते हैं वैसे भी टिकता नहीं। तुम बच्चे हो, ये ज्ञान टिका थे, अब नहीं, अब कहां बच्चे। अब तो जब बच्चे नहीं रहे तो बच्चा हूं ज्ञान कैसे टिकेगा? ज्ञान साथ युगपत एक साथ पैदा होता है, जवानी और जवान हूं, बच्चा और बच्चा हूं। बच्चा नहीं तो बच्चे हो कैसे? घड़े की बनावट और घड़े का नाम साथ साथ जन्मते हैं। घड़ा टूटा, नाम खत्म, रूप खत्म तो नाम खत्म। नाम और रूप एक साथ पैदा होते हैं। जो नाम नहीं वह रूप नहीं, जो रूप नहीं वो नाम नहीं। तो जब जवानी नहीं तो जवान नहीं, बुढ़ापा नहीं तो बूढ़े नहीं, देह नहीं तो आदमी नहीं, देह नहीं तो मरते नहीं। साथ ही साथ उसके धर्म गए, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। हम वेदांत तो बोलते ही नहीं, कभी कभी एक आध शब्द बोल देते। धर्म और धर्मी, देह और देह के धर्म। देह है जिसमें बुढ़ापा आता है,
बुढ़ापे में, देह में बुढ़ापा आता है, देह धर्म, बुढ़ापा धर्म देह में आता है। तो देह और देह का धर्म, ये दोनों आत्मा में आरोपित होते हैं। धर्म सहित धर्मी का, धर्मी और धर्म दोनों ही मैं। बूढ़ा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, धर्म सहित धर्मी का अध्यास, तभी मैं बूढ़ा हूं। ऐसा नहीं कि देह तो हूं, बूढ़ा मैं नहीं हूं। घड़ा और घड़े का धर्म न रहना, घड़े में न रहना धर्म है, घड़े में न रहना शामिल है। तो यदि घड़ा हो तो न रहना, मैं घड़ा हूं न रहूंगा, न रहने वाला मैं हूं। घड़ा हूं तो घड़े का धर्म भी मेरा ही धर्म हो गया, मेरा स्वरूप हो गया। तो सबके धर्म, सब और इनके धर्म मेरे स्व बन गए, और धर्म सहित धर्मी का अध्यास है, और धर्म सहित धर्मी का अध्यास छूट जाए। धर्मी और धर्म दोनों, मर जाऊंगा और आदमी हूं, देह हूं और बूढ़ा हूं, दोनों साथ साथ। घड़ा हूं, फूट जाऊंगा, नहीं रहूंगा, ना घड़ा हूं ना फूट जाऊंगा, दोनों को छोड़ो। न रहेगा बांस, हाँ, सब एक बार तुम सारा ज्ञान, ज्ञान ढूंढो मत, ज्ञान छोड़ो। तुम ज्ञान रहित हो, सारे ज्ञान, और ज्ञान रहित होने का ज्ञान एक बार हो जाए, ज्ञान रहित ज्ञान। तुम हो, ज्ञान हो, पर कोई ज्ञान ना हो, तो क्या होगा? आत्मज्ञान होगा। यदि कोई ज्ञान नहीं है और ज्ञान है, तो वही आत्मज्ञान है। हमारा मन हमेशा ऑब्जेक्ट को, विषय को ही जानता रहता है। जब मन निर्विषय हो जाता है, जब मन किसी विषय को जानना नहीं चाहता, तो विषयों से उपरत मन, विषयों से उपराम मन, जानने से उपरत हुआ मन आत्मज्ञान के योग्य हो जाता है। फर्क यह है कि यदि आत्म जगत के ज्ञान से उपरत हो जाए और आत्मज्ञान की जरूरत न मालूम पड़ती हो, तो सो जाएगा। जगत के ज्ञान से उपरत भी होना है, और आत्मा की जिज्ञासा भी चाहिए कि मैं कौन हूं, तो सारे जगत के ज्ञान से उपराम होगा, और जानने की इच्छा होने से सोएगा नहीं। और सोए न मन, और जाने न किसी और को, ना मन सोए ना और को और की याद करे। किस किस याद करिए, किस किस को रोइए। हाँ, आराम बड़ी चीज है, पर उसमें कहते मुंह ढक के। हाँ, हम कहेंगे आराम बड़ी चीज है, फिर क्या करिए? हाँ, बस आराम बड़ी चीज है, होश में आराम करिए, जानकारी से छुट्टी लीजिए और आराम करिए। कुछ मत जानिए लेकिन सोइए नहीं, कुछ मत जानिए और सोइए नहीं। यदि सोए नहीं हो, कुछ जानते नहीं हो, तो तुम हो ये ज्ञान तुम्हें स्वतः ही हो जाएगा। तुम हो, और तुम हो तो चूंकि जिज्ञासा थी मैं कौन हूं, तो आपको उत्तर मिलेगा ये जो बच गया यही मैं हूं, ये जो निर्विकार है यही मैं हूं, जो असंग है यही मैं हूं, जो अलिप्त है, जो सब ज्ञानों के बिना रह जाता है यही मैं हूं, यही मेरा स्व है। तो आत्मज्ञान के लिए अच्छा है वह मन जो बाहर उलझा नहीं है। तो जो मन बाहर उलझा है
वही मन बाहर से छुट्टी पाए तो आत्मज्ञान हो सकता है। यह प्रश्न था शायद उनका, और शायद इस गहराई से बेचारे ने पूछा नहीं। पर सच यही है कि जो मन जगत के जानने में लगा पड़ा है, इसे फुर्सत मिले तो मन शांत होगा। और शांत चित्त में, अन्य वृत्ति रहित चित्त में, अन्यता जिसमें नहीं है, अन्यता जिसमें अन्यता नहीं है, जिसके ज्ञान में अन्य नहीं है और बेहोश नहीं है, होश में है, वहां अपने सिवा सब ज्ञान खो गए। सिर्फ अपना ही ज्ञान बच गया, अपना होना बच गया, अपने होने का साथ साथ ज्ञान भी बच गए। अपने होने का ज्ञान बचा, और के होने का ज्ञान गया। और अभी आपको सदा झूठे अपने होने का और झूठे जगत के होने का ज्ञान होता है। जो मैं नहीं हूं वही मैं होकर मुझे भास रहा है। इसलिए देहोहम, ये देहोहम, ये प्राकृतिक भौतिक निकृष्ट ज्ञान है। इस निकृष्ट ज्ञान से छुट्टी हो तो शुद्ध आत्मज्ञान होगा। शुद्ध आत्मज्ञान, अभी भी आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का मतलब मैं हूं। क्या हो? आदमी, औरत, जवान, आपको ज्ञान तो है मैं हूं। आत्मज्ञान का नाम हवा नहीं समझो, मैं हूं इस ज्ञान का नाम ही आत्मज्ञान है। अभी भी आपको आत्मज्ञान है, पर शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है। जैसे जल को लहर हूं ये ज्ञान हो तो ज्ञान ही तो है। जल को ये ज्ञान है मैं लहर हूं, लेकिन लहर हूं ये शुद्ध जल ज्ञान नहीं है। ये बनावटी का ज्ञान शामिल है। लहर हूं, नहीं रहूंगा। अब नहीं रहूंगा ज्ञान क्यों शामिल है? क्योंकि न रहने वाले में मैंपन है। तो लहर हूं ये भी ज्ञान है, और लहर नहीं हूं, लहर नहीं हूं फिर क्या हो? देख लो ना जो बचा हो। तो जब तुम कुछ नहीं हो, ये सारे ज्ञान निरस्त हो जाएंगे, सब ज्ञानों से उपरत हो जाओगे। उपरत, उपराम, जानने में इंटरेस्ट नहीं रहे। उपराम का अर्थ समझते हो? इंटरेस्ट नहीं। देखूं, मिलूं, जानूं, उजेला भी, अंधेरा भी, परिवार भी, कुछ जानूं, देखूं, देह को देखूं, शून्य को, अंधेरे को नहीं, प्रकाश नहीं। जब सब देखने से उपराम हो जाओगे और सोओगे नहीं, सिर्फ अपने ज्ञान के लिए सावधान रहोगे, नहीं तो सो जाओगे। लोग जागेंगे तो पत्नी के साथ जागेंगे, नहीं सो जाएंगे। रात भर तुम जाग सकते हो बिना किसी के? कोई हो तो नींद नहीं आवे। इसका मतलब विषयापहृत चेतसाम, हमारी चेतनता को औरों ने खींच रखा है। वो होंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। कोई आकर्षण हो तो नींद ना आए। आत्मा का आकर्षण ही नहीं कि हम आत्मा के लिए जागें। जागेंगे तो और के लिए नहीं, आराम से सोएंगे। उनके लिए वो वाला लागू है जो अभी मैं बोलना चाहता था, किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। सो जाओ, जागो तो और के लिए, नहीं तो सो जाओ। अपने लिए न जागो, न जरूरत है। अपने आनंद के लिए, अपने होने के लिए आप जागे कि मैं हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला हूं, जागूंगा। जैसे मैं कहा करता हूं, जब भी टार्च जली, जलने के लिए नहीं जली। आपने कभी टार्च, कभी दिया के लिए नहीं जलाया, कुछ देखने के लिए जलाया। कभी जलाओ दिया कि हमें तो दिया जलता रहने देना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम जागेंगे अपने होने के लिए, हम किसी के देखने को नहीं जागेंगे। हम कुछ सुनने के लिए नहीं जागेंगे, हम कुछ पाने के लिए नहीं जागेंगे। हम अपने
अपने अस्तित्व के लिए जागेंगे। और यदि तुम अपने अस्तित्व के लिए जागो तो तुम उसी दिन पा जाओगे मैं कौन। मैं भटका हुआ है, मैं अटका हुआ है, मैं जाने क्या क्या बन गया है, और बनते ही एक के अनेक हो गया है। सागर लहरों में विभाजित हो गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण कहते अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। सागर लहरों में विभाजित है, वो है, हम हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है। इसी कितनी तरह की मिट्टी है, ढेला है, पहाड़ है, मकान है, ईंटा है, इतनी तरह की भी हो गई है विभाजित। वैसे है वो एक तरह की, सिर्फ मिट्टी। ऐसे ही हम सब इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी विभाजित है, नहीं तो सब ही नहीं। सब तो इसीलिए है कि विभाजित है। यदि विभाजित का भ्रम टूट जाए तो सब ही नहीं है, फिर एक है अविभाज्य, और वही सब है। सब रहित तो हो जाए तो पता चलेगा वही सब है। सब होने से, कुछ होने से सबका पता नहीं चलेगा, और कुछ होकर सब नहीं हो सकते। कुछ खो जाए तो सब हो सकते हो। देखो होने का तरीका, कुछ होकर सब कुछ नहीं हो सकते। होके दिखा दो, तुम स्त्री हो ना, तुम पुरुष होके दिखा दो। पहले तो दिखा ना पाओगे, पर आजकल विज्ञान दिखाता है। यदि तुमको पुरुष बना दे तो फिर हम कहेंगे अब स्त्री होके दिखा दो। यदि तुम पुरुष हो जाओगे तो फिर उस समय स्त्री। तुम एक समय पर एक ही होगे, तुम्हारी ताकत नहीं है, कोई भी दम नहीं है कि तुम सब कुछ होके दिखा सको। तुम यदि औरत से आदमी भी बन जाओगे तो उतनी देर, फिर यदि जानवर बन जाओगे तो आदमी नहीं रहोगे, आदमी बन जाओगे तो जानवर नहीं रहोगे, देवता बन जाओगे तो तभी अलग अलग ही ना है। ना हम मनुष्य न च देव यक्ष। तुम कुछ करो, कुछ होगे। पर एक बात बता दूं, तुम एक बार सब कुछ ना रहो, जो कुछ हो मिट जाओ, और फिर जो हो उसे पहचान लो तो सब कुछ हो जाओगे। ये सच्चाई है, अभी ये दिमागी कसरत नहीं है। एक बार तुम घड़े से मिट्टी हो जाओ, और तुम पहले मिट्टी हो जाओ, तब तो पहली बात कि कोई रहेगा ही नहीं, कोई न रहेगा तुम्हारे सिवा। और यदि है भी तो फिर तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। अभी मैं हूं, ये हैं, बहुत प्यार है तो मित्र हैं, बहुत प्यारी है तो पत्नी है, मैं पुरुष हूं तो स्त्री है। अभी तो बहुत कोई है, एक संसार है। संसार माने जिसमें बहुत कुछ हो, जिसमें जाने क्या क्या हो, सब संसार। और एक बार तुम जो हो, पर देखो जो हो पहले उसी को मिट जाने, जो भी हो आप अपनी समझ के जो हो मिटो, और जो अभी तक नहीं समझा, ना समझी में जहां हो वहां तक पहुंच जाओ। समझ का दिवाला निकालकर, समझ को छोड़कर तुम एक बार पहुंचो जहां कुछ नहीं रहता, और एक बार वहां पहुंच जाओ जहां कुछ नहीं रहता, ये सब कुछ। फिर तुम जब लौटोगे, फिर तुम जब आओगे तो लगेगा हम ही तो सब कुछ है। जिन लोगों ने वहां तक यात्रा की है उन्होंने ही कहा सब मैं ही हूं। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन मैं ही हूं, व्यास मैं ही हूं, चंद्रमा सूर्य मैं ही हूं, फलाना मैं ही हूं, ये तो मेरी विभूतियां। अरे क्या कहूं,
मेरे से भिन्न कुछ नहीं है। पहले किन किन रूपों में तुम्हारी उपासना करूं ये पूछा था, इसलिए खास खास गिनाए। पर यदि सचमुच पूछे कोई जिज्ञासु कि भाई मैं उपासना नहीं करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं आप क्या क्या हो, तो कहेंगे मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र की मणियों में, सूत्र की गांठों में, सूत्र की गांठें बनाकर पंजाब में ऊन की माला बहुत बनाते हैं। और अनंत चतुर्दशी को भी एक वो बांधा जाता है। कितनी गांठें होती है? पंडित जी को मालूम होगा, मुझे वो गांठें लगाते ना। हाँ, मेरा भी अंदाज यही था, चतुर्दशी का मामला 14 ही होगा, लेकिन फिर भी याददाश्त कमजोर है। और अनंत चतुर्दशी, जिस चतुर्दशी को 14 लगाकर एक अनंत दिखाना है, उन 14 गांठों में रहता कौन है? बस ये 14 त्रिपुटियां, 14 त्रिपुटियां भी हैं। वेदांत है पूरा अनंत चतुर्दशी को। हमारे हर चीज में अध्यात्म है। ये 3 धागे जनेऊ के, 3 के 3, 3 के 3, 3 ही ऊपर भी, 3 ही भीतर भी। 3 गुण, 3 गुण, 3 गुण, 3 गुण, और उसमें असल में एक वही धागा जिसमें तीनों गुण, और तीनों गुण का यज्ञोपवीत बनता है। वो एक व्यवहारिक कर्तव्य पालन के लिए ही 3 गुण का पहनाया जाता है कि आपका ये दायित्व है। और जब संन्यास लेना होता है तो तीनों गुण उतार के फेंके जाते हैं। पहले पहनाए जाते हैं, फिर उतारा जाता है। पहले आपको कर्तव्य दिया जाता है, फिर छीन लिया जाता है। पहले बताया जाता है तुम पुत्र हो, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं, पाप लगेगा। और फिर समझाया जाता है ना तुम पुत्र हो ना कोई बाप है। लियो, पहले कहेंगे पत्नी है, तुम पति हो, सुखी रखो, पुत्र है, इनका पालन करो, ये देश है तुम्हारा। तुम आदमी हो, जानवर नहीं हो, इसलिए आदमी की तरह रहना, जानवर की तरह नहीं। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, कर्तव्य का पालन करना, कायर बन के भागना मत। तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, फुफुआ के सोना मत, देश को समृद्ध बनाना। और तुम शूद्र हो, शूद्र का मतलब बुरा नहीं, शूद्र का मतलब तुम इस राष्ट्र के जिम्मेदार रक्षक, राष्ट्र के सेवक हो, तुम्हें इसके लिए जी जान लगा देनी है, सबको जान लगानी है, सबको जान लगानी है, ये तुम्हारा दायित्व है। और फिर और अंत में जानते हो, न तुम शूद्र हो, न तुम पंडित हो, न तुम बनिया हो, न तुम आदमी हो, न तुम पैदा हुए, न तुम्हारा कोई बाप है, तुम अजन्मा अविनाशी ब्रह्म हो। शूद्र भी ब्रह्म, शूद्र ही नहीं तो ब्रह्म तो होगा, आदमी ही नहीं। जब आदमी नहीं रहेगा, इस ज्ञान में अधिकार शूद्र को भी है, मानव मात्र को है। नर समान नहीं कौनो देही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अच्छा, साधन धाम मोक्ष का द्वार मनुष्य का शरीर है, बोलो, जानवर का तो नहीं है ना? अच्छा, मनुष्य का है। अच्छा, शूद्र मनुष्य तो नहीं है, सही बता दो, जानवर है। तो यदि साधन धाम मोक्ष का द्वार मनुष्य शरीर है, तो शूद्र का देह मानव का नहीं है ना, गधे का है। इतने में छाती ठंडी कर लो कि तुम्हें भी उसी
देह का अभिमान छोड़कर कर्तव्य में तुम शूद्र रहो, कर्तव्य में तुम ब्राह्मण रहो, कर्तव्य में तुम क्षत्रिय रहो। उसके लिए मरना पड़े तो तुम मर जाना, और तुम पालन करना, कमाई करना, और किसी को निर्धन भूख के बिना भूख से मरने नहीं देना। तुम बनियाओ, गरीबी को हटाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। राष्ट्र की गरीबी मिटाओ, राष्ट्र की सुरक्षा करो, क्षत्रिय की जिम्मेदारी है। और संसार में कोई अज्ञानी न रहने पाए, मूर्ख न रहने पाए, ये जिम्मेदारी पंडितों तुम्हारी है। और संसार में किसी अभाव से, दौड़ धूप के कारण सामान न पहुंचे, दवा न पहुंचे, आपत्ति काल आ जाए, वहां अनाज न पहुंचे तो तुम पहुंचाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शूद्रो, सब लोगों की जिम्मेदारी है। और अपने इस राष्ट्र की सेवा करो। और तुम फिर न शूद्र हो, न पंडित हो, न देह हो, तुम ब्रह्म हो। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। इस ब्रह्म ज्ञान का अधिकार प्रत्येक मानव को है। कहीं पैदा हो, अब कोई नहीं लेना चाहे, अड़ में आ जाए तो उसकी अपनी गलती है, उसके लिए अपन क्या करेंगे। पर फिर भी ब्राह्मण का कर्तव्य है उनको भी प्यार देकर, सम्मान देकर उन्हें भी बताए कि ड्यूटी में तो तुम ये हो, स्वरूप से तुम ब्रह्म हो। ऐसे उस सत्य को उपलब्ध करना है, जानकारी करना है, अध्यात्म की ओर बढ़ना है। और जब व्यवहार में आओ, राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमानंद रूप राम ब्रह्म है, तो दशरथ के लड़के नहीं है ना, लक्ष्मण के भाई नहीं है ना, इस देश के नागरिक नहीं है ना। तो देखो, तुम तीनों व्यवहार में आदमी रहो, थोड़ा अंतर उपासना में, भक्ति में जीव रहो, और तत्व ज्ञान में ब्रह्म रहो। तुम सब कुछ हो के रहो, केवल आदमी बन के नहीं रहो। ब्रह्म न रहो आदमी हो जाओ, या ब्रह्म हो जाओ आदमी ही न रहो। जरूरत पड़े तो जब जागो तो आदमी बनकर देश में रहो, फिर जानवर मत बनो। जब जग जाओ तो आदमी रहना चाहिए कि जानवर। ऐसे ही सन्यासी ब्रह्म है, पर जब जागे तो गृहस्थ नहीं है, सन्यासी है। जागो तो सन्यासी जागो, और नहीं तो फिर सन्यासी भी नहीं हो, फिर ब्रह्म हो। या तो ब्रह्म रहो या सन्यासी, या ब्रह्म रहो या ठाकुर, या ब्रह्म रहो या बनिया, या ब्रह्म रहो या देह रहो। देह रहो तो किसी के बेटा हो कि नहीं, देह हो तो किसी के भाई हो कि नहीं, उसको बहन समझो। और देह हो तो किसी के पति हो, उसे पत्नी समझो। और तुम जब व्यवहार में आओ तो इस देश के जन्म में एक नागरिक हो, यहाँ का अन्न खाया है, यहाँ जन्म लिया है, यहाँ अमीर बने हो, तो इसकी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। नेताओं के इन पागल कुत्तों के काटने में पागल मत हो जाना, किसी पार्टी के बनकर देश की दुर्दशा मत देखना। देश के लिए जो भी करना पड़े उस दायित्व को करना। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति।